प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक अक्षरांजलि से बसंत कविता का भावार्थ करने जा रहे हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित इस बसंत शीर्षक में फूल, मलय समीर, हरियाली, सुरभि और बसंत करके छोटे छोटे 5 कविताएं हैं। हम क्रमशः इसका पहले अर्थ करेंगे, फिर प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। कविता इस प्रकार है। फूल। फूल है हम सरस कोमल, आंसुओं में खिल रहे हम, कंटकों से मिल रहे हम, विश्व में हमने बिखेरा चांदनी सा हास निर्मल, फूल है हम सरस कोमल। इस कविता में कवयित्री कहती है हम फूल हैं, जो फूल होते हैं कांटों के बीच में फूलते हैं, जैसे गुलाब का फूल कांटों के बीच में खिलता है, और आंसुओं में खिल रहे हम देखने में तो हम सुंदर लगते हैं, मगर हमारा जीवन आंसुओं में खिला हुआ है। कंटकों के बीच में हम खिलते हैं, फिर भी विश्व में हमने चांदनी सा हास बिखेरा है। चांदनी सा मतलब चंद्रमा जैसा हंसी हमने बिखेरा है। लोग हमें देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। फूल है हम सरस कोमल, हम सरस और कोमल हैं। दूसरा कविता है मलय समीर। मैं मलय समीर निराला, सरसर मरमर नभ जल थल में दे फेरी, रवि से कहती है गति मेरी, अब मधु दिन है आने वाला, मैं मलय समीर निराला। इसका अर्थ है मलय मतलब दक्षिणांचल से आने वाला, मलयाचल गिरी जो दक्षिण में है वहाँ से आने वाला चंदन का खुशबू वाला समीर हवा। मैं मलय समीर निराला, मैं हवा हूँ, मैं अनोखा हूँ। मेरा गति में सरसर मरमर ऐसी आवाज़ रहती है, हमें कोई देखता नहीं है, फिर हम सरसर मरमर की आवाज़ से लोगों को अपना परिचय देते हैं। नभ जल थल, आकाश में, जल में, थल में, सारा जगह में हम फेरी लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। रवि से कहती है गति मेरी, मेरी गति जो हवा की गति है ये रवि से भी कहती है, तो सूर्य से भी हमारी गति है, सूर्य से भी हम बराबरी करते हैं। अब मधु दिन है आने वाला, मैं मलय समीर निराला। अब मधु दिन, मधुमास मतलब बसंत का ऋतु आने वाला है, और बसंत में सारे फूल खिलेंगे और उसका सुमधुर जो पराग है, फूल में जो खुशबू है, उसको हम ले लेके फेरी लगाएंगे। मैं मलय समीर निराला, मैं अनोखा हवा हूँ। तीसरा कविता है हरियाली। आई मन भाई हरियाली, चिड़िया चहकी चटकी कलियाँ, धरती पर इसकी रंग रलियाँ, नव किसलय में फूटी लाली, आई मन भाई हरियाली। बसंत का समय में मन भाई हरियाली, मन को भाने वाला, मन को खुश करने वाला हरियाली, जो नए नए पालुआ लगते हैं पेड़ों में, पौधों में। चिड़िया चहकी आवाज़ करती है, और चटकी कलियाँ, जो कली है वो सारे खिल जाती है। धरती पर इसकी रंग रलियाँ, ये जो पेड़ पौधे हैं अपने नए नए पालुआ के साथ, नए नए किसलय के साथ रंग रलियाँ मनाते हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं ये पौधे। नव किसलय में फूटी लाली, नए नए जो पेड़ पौधा है उनमें लाली फूटती है, या तो उसमें फूल खिल जाते हैं, कलियाँ खिल जाती है। आई मन भाई हरियाली, मन को लुभाने वाली, मन को खुश करने वाली हरियाली आई। सुरभि। स्वप्न से किसने जगाया, मैं सुरभि हूँ, मुग्ध कलियों ने मुझे उर में बसाया, मैं सुरभि हूँ। छोड़ कोमल फूल का घर, खोजती हूँ कुंज निर्झर, पूछती हूँ नवधरा से, क्या नहीं ऋतुराज आया, स्वप्न से किसने जगाया। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। स्वप्न से किसने जगाया, मैं सुरभि हूँ। हम अगर स्वप्न में भी हैं, सोए हुए हैं, फिर भी ये जो सुगंध
हमारे पास आती है तो हम स्वप्न से भी जाग जाते हैं। मुग्ध कलियों, जो कोमल कोमल कली हैं, उन्होंने इस खुशबू को उर में बसाया, छाती में बसाया है। या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि छोटे छोटे कलियों में जो वासना रहती है, सुबास रहती है, वो इन कलियों के, इन फूलों के छाती में रहती है। छोड़ कोमल फूल का घर, खोजती हूँ कुंज निर्जर। मैं उस पराग को, सुगंध को, फूल का घर छोड़कर मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ, पराग सुगंध बनकर। पूछती हूँ नव धरा से, ये धरा जो पृथ्वी नया लग रही है ऋतुराज बसंत के आने से। इस समय में मैं पूछती हूँ धरा से, सारा पृथ्वी से मैं पूछती हूँ, क्या नहीं ऋतुराज आया, क्या बसंत नहीं आया है, स्वप्न से किसने जगाया। ऐसे कहकर सुरभि जो सुगंध है ये पूछती रहती है। अंतिम छोटी कविता है बसंत। मैं ऋतुओं में न्यारा बसंत, मैं अग जग का प्यारा बसंत। मेरी पग ध्वनि सुन जग जागा, कण कण में छवि मधुर समागा। नव जीवन में संगीत बहा, पलकों से भर आता दिगंत। मेरी स्वप्नों की निधि अनंत, मैं ऋतुओं का न्यारा बसंत। मैं ऋतुओं में न्यारा बसंत। मैं ऋतुओं में सबसे न्यारा हूँ, सबसे प्यारा हूँ, और सारे जग के लिए प्यारा। बसंत ऋतु सबको प्यारा लगता है। मेरी पग ध्वनि सुन जग जागा। जब बसंत की ध्वनि आती है, जैसे जब बसंत की आगमन होती है तो सारे जग खुशी से जाग जाते हैं। कण कण में छवि मधु रस मागा। कण कण में पृथ्वी के सारे कण मधु या तो बसंत के रस से सुगंधित होते हैं, या तो बसंत के आगमन से खुश होते हैं। नव जीवन में संगीत बहा। लोगों के जीवन में जैसे नया संगीत आ गया ऐसा होता है। पलकों से भर आता दिगंत। पलकें, आँखें जो है, दिगंत मतलब दिशा का अंत तक, दूर दूर तक आँखें जाती है। मेरी स्वप्नों की निधि अनंत। मेरे सपने में भी अनंत मतलब अंत न होने वाला निधि है, संपत्ति है। ऐसा बसंत का ऋतु है। मैं ऋतुओं का न्यारा बसंत, सारे ऋतुओं में प्यारा बसंत ऋतु है। प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस कविता का भावार्थ हमने समझा। इसमें प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। फूल कैसे होते हैं, कंटकों से कौन मिलते हैं, विश्व में फूलों ने क्या बिखरा है, मलय समीर कैसा होता है, ऐसे जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनका समाधान आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में हमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।